आप लोगों ने अपने जीवन में हजारों बार ये बात सुनी होगी, हजारों बार पढ़ी होगी कि कर्म करते जाओ लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। खैर, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है, लेकिन कुछ बातें वैसी की वैसी रहती है। मैं जानता हूँ कि यह वाक्य भगवत गीता का है और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, और जिस परिस्थिति में कहा है वो थी युद्ध की। कई लोग इस वाक्य का सकारात्मक अर्थ निकालते हैं, अपने हिसाब से अपने जीवन में उतारते हैं, लेकिन वे लोग यह भूल जाते हैं कि वे ना तो अर्जुन है और ना कोई युद्ध में, और ना ही वो हजारों साल पुराने जमाने में रहते हैं, और फिर भी कहते हैं कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत रखो। इसे समझने के लिए हमें इंसान के दिमाग को समझना होगा। इंसान किस तरह सोचता है, किस तरह उसे कोई भी काम करने की इच्छा होती है, वो आखिर किसी चीज को करता ही क्यों है, ये समझना होगा। इंसान के किसी भी एक्शन का, किसी भी मोटिवेशन का और जीवन में किए जाने वाले किसी भी काम का सीधा कनेक्शन है उसके खुशी से, उसके रिवार्ड सिस्टम से, और इस चीज को आपको समझना होगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई इंसान दिन रात खूब मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वजन उठाता है, जाहिर है उसे उस काम से कोई खुशी नहीं मिल रही, लेकिन उसे पता है उसके बाद उसे उस काम के पैसे मिलेंगे और वह उससे अपनी जरूरतें पूरी करेगा। वो जरूरतें कुछ भी हो सकती है, किसी के लिए खाना, किसी के लिए कपड़े, किसी के लिए कोई वस्तु, किसी के लिए मूवी देखना, और भी बहुत कुछ। मतलब वो इंसान जो काम कर रहा था उसका कर्म था, और बाद में जो मिला वो उसका फल। जब उसे उस काम का फल मिला तभी उसे खुशी मिली, उसके दिमाग में हैप्पी हार्मोन सिक्रेट हुए, उसे वो काम करने की प्रेरणा मिली। मतलब फल की इच्छा के कारण ही वो मेहनत कर सका, वरना वे नहीं करता। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सभी इंसान और जानवर कोई भी एक्शन करते हैं तो सबसे पहले फल के बारे में ही सोचते हैं। ये अलग बात है कि बाद में कोई खूब हार्डवर्क करता हो, खूब मेहनत करता हो और उसे उसका रिजल्ट दिखता हो। लेकिन एक बार खुद से पूछो, अगर किसी के दिमाग में किसी चीज की इच्छा हो ही ना, मतलब वो फल के बारे में सोचे ही ना, तो इंसान उस काम को करेगा ही क्यों? हमें बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है, और ये सब किस लिए? ये सब तामझाम किस लिए? क्योंकि हमें पता है इन सब से क्या मिलने वाला है, तभी हम पढ़ाई हो या कोई और काम पूरी लगन से करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि फल की चिंता जरूर करो, फल की इच्छा जरूर करो, तभी आपको कोई भी काम करने में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। तभी आप कोई भी काम पूरी लगन और मेहनत से कर सकते हो, और फल की इच्छा से ही जीवन में सही रास्ते का चुनाव कर सकते हो। मेरे हिसाब से फल की चिंता करना कितना जरूरी है इसे और बारीकी से समझते हैं। मानो कोई इंसान चोरी करता हो और कहता हो कि कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो, लेकिन अगर उसने फल की चिंता करी होती तो शायद वह इंसान उस काम को करता ही नहीं, क्योंकि बुरे काम का फल बुरा ही होता है। इसलिए हमें फल की चिंता करनी चाहिए, फल की इच्छा रखनी चाहिए। फल की इच्छा ही हमें जीवन में सब कुछ हासिल करने का मोटिवेशन देती है और बुरे रास्ते पर जाने से रोकती है। मान लो कोई बिजनेसमैन है जो आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल है, तो क्या उसने फल की इच्छा नहीं रखी होगी? जरूर रखी थी। उसके दिमाग में हमेशा रात दिन यह था कि उसे क्या हासिल करना है, और वही बात उसे हार्डवर्क करने की, मेहनत करने की प्रेरणा देती थी। वो हमेशा याद रखता था कि मुझे क्या चाहिए, तभी वह उस मुकाम तक पहुंच सका। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या हासिल करना है, किस फील्ड में जाना है, आगे जाकर क्या बनना है, यह आज ही डिसाइड कर लो और उसी डायरेक्शन में मेहनत करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। हमेशा खुद को याद दिलाते रहो कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उससे मुझे जीवन में बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। तभी आपको पढ़ाई करने की, मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी और आप बिना थके, बिना बोर हुए यह सब कर सकते हो। इसी तरह अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो भी बार बार अपने फल के बारे में सोचो, बार बार खुद को मोटिवेट करो कि मुझे अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, अभी तो बहुत आगे ले जाना है। इन शॉर्ट, फल की इच्छा रखनी है, तभी आप उन सभी ऊंचाइयों को छू सकते हो जो आप पाना चाहते हो। तो क्या सच में हमें बिना फल की इच्छा रखते हुए कर्म करते रहना चाहिए? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ।